तो अब होगा हर पाप का हिसाब, क्योंकि बांदा जेल लौट आया है मुख्तार अंसारी। उसको लाया गया है पंजाब की रोपड़ जेल से। इस वक्त बैरक नंबर 16 में मौजूद है मुख्तार अंसारी और एबीपी गंगा की नजर लगातार बनी हुई है। रोपड़ में जो काट रहा था ऐश, अब बांदा में निकलेगी उसकी सारी तैश। पूर्वांचल का डॉन अब सलाखों के पीछे रहेगा मौन। बांदा में मुख्तार बंदी, निकल गई माफिया की सारी हेकड़ी। और इस वक्त मुख्तार अंसारी मामले से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से खबर है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी मामले से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। एसीएस अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी दी है। मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने का अपडेट दिया गया है कि बांदा जेल में है और बांदा जेल में क्या क्या कर रहा है, ये सारी जानकारियां दी गई है मुख्यमंत्री को। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ बने हुए और हमारे साथ नितिन उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए हैं, बांदा में मौजूद हैं और जेल के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले नितिन, हम आपके पास आना चाहते हैं कि जब से वो बांदा जेल में आया है तब से लेकर अभी तक में क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या हुआ और इस वक्त वहां पर क्या क्या चल रहा है जेल के भीतर और जेल के बाहर, बताएं। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मुख्तार अंसारी ने जेल के तमाम अधिकारियों से कहा है कि मैं सोना चाहता हूं, और ऐसे में जो 16 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया है, उस बैरक में अब वो सोने लगा है, यानी उसको नींद आ गई है। क्योंकि करीब 950 किलोमीटर का जिस तरह से जो काफिला रहा है, वो काफिला के बाद किस तरह से थकान होती है जो सफ़र करने के बाद, वो स्वाभाविक थकान मुख्तार अंसारी को नज़र आ रही है। इसके साथ ही उसने अब वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। एसीएस होम ने, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने पूरी तरह से जो घटनाक्रम रहा है वो योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया है। इसके साथ ही एडीजी जोन प्रयागराज जो प्रेम प्रकाश है, उन्होंने पूरी बात एसीएस होम को दी है। तो कुल मिला के सरकार लगातार नज़र रखे हुए है। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रतीश जी हैं। आप बताइए रतीश जी, किस तरीके से लगातार सरकार पहले रोपड़ से लेके अब बांदा जेल शिफ्ट होने और उसके बाद भी लगातार बांदा पर ही सरकार की नज़र है, क्योंकि किसी भी तरह से कहीं कोई चूक ना हो, तो क्या क्या इस समय जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, सरकार का एजेंडा यही था। सरकार ने पहले ही जब स्ट्रेटजी बनाई थी, रणनीति बनाई थी, तो उसमें साफ तौर पर यह था कि फुल प्रूफ एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें मुख्तार अंसारी को लेकर के जो तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी, बीच में कुछ हो जाएगा। मुख्तार के परिवार के परिवारीजनों ने, मुख्तार की पत्नी ने भी ये कहा था कि कुछ भी किया जा सकता है, मुख्तार की जान को खतरा है। तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए थे जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार बचना चाहती थी। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और जो मुखिया हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पे निर्देश थे कि एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाए मुख्तार को रोपड़ से लाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। 14-15 घंटे लग गए मुख्तार को, अंसारी को रोपड़ जेल से, पंजाब की रोपड़ जेल से और यूपी की बांदा जेल लाने में। तो पूरा एक फुल प्रूफ एक खाका खींचा गया और उस खाका जो खींचा गया उसको इम्प्लीमेंट करने। पीके त्रिपाठी जो जेलर हैं बांदा जेल के, उन्होंने भी कई सारी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा को साझा की है कि मुख्तार अंसारी ने कहा है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, थकान महसूस हो रही है। खाने पीने को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें की है, वो क्या क्या है? देखिए, जेलर से अभी कुछ देर पहले जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्तार अंसारी ने कोई ऐसी डिमांड नहीं करी है जो ऑकवर्ड सी लगे, अटपटी सी लगे। साफ तौर सी बात है कि 14-15 घंटे के सफ़र में कोई भी व्यक्ति थक जाता है। मुख्तार अंसारी भी थक गए और मुख्तार अंसारी ने सबसे पहली जो बात कही है वो यही कही है कि वो सोना चाहता है, क्योंकि 14 घंटे के सफ़र में सड़क मार्ग में हम खुद उस काफिले के पीछे थे, आप भी उसको कवर कर रहे थे। हम खोले खाती हुई गाड़ियाँ एबीपी गंगा लगातार ट्रेस कर रहा था और अब पूरी तरह से ये बिल्कुल तय है कि किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाने वाला है मुख्तार अंसारी को। एक सामान्य कैदी की तरह जेल मैनुअल के आधार पर जो नियम होते हैं एक बंदी के, वो बंदी के वही नियमों को आपके फॉलो पास कराया लौट रहा हूँ। जाएगा। रतीश आपके साथ बने हुए, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। जरा शैलेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच में लखनऊ में
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस केस से जुड़ी हुई। शैलेश, क्या क्या जानकारियां मुख्यमंत्री को दी गई, क्या क्या बताया गया है? राजीव, एक अपडेट हम और दे दें अपने दर्शकों को सबसे पहले कि सूत्रों की माने तो जो डीजी जेल हैं आनंद कुमार, उन्होंने बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था, मुख्तार के वहाँ पर जेल में आने के बाद के जो हालात हैं, जो भी वहाँ पर व्यवस्था की गई उसकी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है वो शासन को उपलब्ध कराई है और एसीएस होम की तरफ से वो रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री से साझा की गई है। तो खुद डीजी जेल ने ये रिपोर्ट जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनसे बात करके तैयार करी और उसके बाद यहाँ पर दी है पूरी रिपोर्ट लेने के बाद। और लगातार मुख्यमंत्री को पल पल की अपडेट दी जा रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को जिस तरह से यहाँ पर लाया जाना था, जिस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, सबसे बड़ी जो बात की जाए एक सवाल जो उठ रहे थे उसकी सुरक्षा को लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे में उसको पूरी सुरक्षा मुहैया हो, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि चाहे जेल में बात की जाए या फिर पूरा जो रास्ता था, जिस तरह से पूरे काफिले गए, जो एम्बुलेंस थी जिसमें मुख्तार अंसारी को लाया गया, वो भी बताया जा रहा है बहुत ही हाईटेक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया कि अगर रास्ते में एडवांस लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत कहीं पड़ती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो वो भी वहाँ पर दी जा सके। यानी कुल मिलाकर कहें तो हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, हर तरह की सुविधा के बीच में मुख्तार अंसारी को जेल तक पहुँचाया गया। और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को, इस मिशन को अंजाम दिया गया है, ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जिस तरह से यूपी सरकार ने यहाँ कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, आसान नहीं था वहाँ से पंजाब से मुख्तार अंसारी को यहाँ तक लाना, एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि माना जा सकता है। और इसको लेकर हमने देखिए जेल मंत्री से भी बात की थी जब मुख्तार को लाया जा रहा था, और एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने भी कहा कि मुख्तार को अगर यहाँ पर लाया जा रहा है तो शायद भगवान भी यही चाहते हैं, जिन लोगों के ऊपर उसने जुल्म किया, अन्याय किया, वो भी, उनके परिजन भी यही चाहते हैं कि अब मुख्तार यहाँ पर आए, उसको सज़ा मिले। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें आज की तारीख में मुख्तार अंसारी के ऊपर 54 केस हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मिलाकर, जिसमें मकोका के भी मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं, तमाम मामले उसमें हत्या के मामले दर्ज हैं। तो कई ऐसे मामले, 54 केस अभी तक है, जिसमें जो सबसे ताज़ा केस है जो बाराबंकी की एम्बुलेंस का मामला हुआ उससे जुड़ा हुआ है, इससे पहले 53 केस थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ा ऑपरेशन था जिसको एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई, एक लंबी चौड़ी कई दौर की बैठकें चली, खुद मुख्यमंत्री ने कई दौर की बैठक ली, जेल मंत्री बैठकों में शामिल हुए और उसके बाद अधिकारियों के साथ जेल मंत्री ने भी अपनी बैठक की और उसके बाद ये पूरा खाका खींचा गया कि किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से वहाँ पर बाकी तैयारियाँ रहेंगी। और अब ये भी बताया जा रहा है, देखिए संभव है कि जेल मंत्री आज से कल तक खुद भी बांदा जेल का एक बार दौरा करें, वहाँ पर हालात को जो तैयारियाँ हैं उसका जायज़ा लेने के लिए जा सकते हैं, उन्होंने कहा था। बहरहाल फ़ोन पर वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री का जो ध्यान है वो बंगाल के मिशन पर है, लेकिन इस बीच में मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर अपडेट जिस तरह से वो ले रहे हैं अधिकारियों से, समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण है ये मिशन और कितना ज्यादा। ठीक है शैलेश, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप कोशिश भी करें जेल मंत्री से अगर बातचीत हो सके। मैं आपके पास लौट रहा हूं, नितिन आप हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर देते हैं, शैलेश ने भी ये जानकारी दी कि डीजी जेल आनंद कुमार ने भी शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जेल में क्या क्या व्यवस्था है उसकी जानकारी दे दी है और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने भी मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां दी हैं। लेकिन इस बीच में मुख्तार अंसारी पहले भी बांदा की जेल में चूंकि रह चुका है, लेकिन इस बार जेल में उसे बदले इंतजाम मिलेंगे। उसे रोपड़ की जेल की कमी बहुत गलने वाली है, क्योंकि यहां पर आम कैदी की तरह उसे रहना होगा। अब ये जान लीजिए कि बांदा की जेल में मुख्तार के लिए हालात कितने बदल चुके हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो बांदा जेल में बदलेगा क्या क्या, ये अब आप देख लीजिए। बैरक नंबर 16 तय की गई है मुख्तार अंसारी के लिए, इसी बैरक में रहेगा। ये बैरक सीसीटीवी कैमरों से लैस है। हालांकि जब जेलर से इस बाबत सवाल पूछे गए तो उन्होंने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए जवाब नहीं दिया। हर हरकत पर नजर होगी, सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा, लिहाजा हर एक मूवमेंट पर नजर होगी पुलिस की। मुख्तार अंसारी पंजाब में नहीं है, अब वो बांदा जेल में, लिहाजा उसकी एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, हर एक हरकत पर नजर रखी जाएगी। अब अलग से खाना नहीं मिलेगा, अब अलग से उसके लिए खाना नहीं बनेगा, वही खाना उसको दिया जाएगा जो दूसरे कैदियों को दिया जाता रहा है या दूसरे कैदियों को परोसा जाता है, अलग से खाना नहीं। यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि जब तक जेल में बंद था तो उसके लिए विशेष बिरयानी बनती थी, कबाब बनता था, ये उसका पसंदीदा भोजन है, ये उसका पसंदीदा व्यंजन है। लेकिन पसंदीदा बिरयानी और कबाब मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगा।
लाइन में लगेगा, खाना लेना होगा, लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद ही खाना मिलेगा मुख्तार अंसारी को सामान्य कैदी की तरह। उसके पास जाकर कोई प्लेट में परोसेगा नहीं, उसको जाना होगा, लाइन में लगना होगा, खाना होगा। बंदियों से आवाभगत कराना भी अब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके रसूख पर सीधा सीधा चोट किया गया है, एक मानसिक चोट की गई है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा उसका अब आवाभगत दूसरे बंदियों से करवाना और दूसरे कैदियों की तरह ही अब उसकी गिनती होगी। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है और इस बीच में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर लखनऊ से। डीजी जेल आनंद कुमार ने बांदा जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है। डीजी जेल आनंद कुमार ने बांदा जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है। जेल की सुरक्षा और मुख्तार के बैरक की सुरक्षा पर रिपोर्ट लेकर शासन को सौंपी गई है। बहुत बड़ी खबर। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने बांदा जेल के आसपास की सुरक्षा और बांदा की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट शासन को सौंपी है। हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए जिस पर आप अपडेट देंगे। शैलेश, बताएं क्या क्या रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं? देखिए, डीजी की तरफ से और एडीजी जोन की तरफ, मतलब दोनों अधिकारियों की तरफ से एक एक रिपोर्ट जो जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था है और जो जेल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था है, यानी जो जेल के आसपास कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई, इन सब के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर दोनों अधिकारियों ने जो एसीएस होम है और डीजीपी इनको दी है और उसके बाद वही रिपोर्ट मुख्यमंत्री से भी साझा की गई है। उनको भी इस रिपोर्ट से अवगत करा दिया गया है, बताया गया है कि किस तरह से तैयारी वहाँ पर की गई है। और इससे पहले मुख्तार के बांदा जेल पहुँचने से पहले वहाँ पर जो बंदी रक्षकों की कमी थी या जो खाली पद, वहाँ पर लोगों को भेज दिया गया था, तैनात कर दिया गया था ताकि वहाँ पर किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। सीसीटीवी कैमराज बढ़ा दिए गए थे। एक एक चीज़ की जो डिटेल रिपोर्ट है, किस तरह की व्यवस्था है, उससे अवगत करा दिया गया है। मुख्तार को देखिए पहले 15 नंबर की बैरक में रखा जाना था, वही बैरक जिसमें बांदा जेल से पंजाब जाने से पहले जब वो बांदा जेल में था तो 15 नंबर बैरक में था। और इसकी खासियत की अगर बात करें तो ये ऐसी है बैरक जहाँ पर बाकी जो कैदी हैं वो नहीं जा सकते, यानी बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं अलग रहना बाकियों से। लेकिन अब उसको 16 नंबर की बैरक में शिफ्ट किया गया। ये बैरक भी बताया जा रहा है बिल्कुल बाकी जगह से अलग है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार एक तो बैरक को बदला गया है, दूसरी चीज़ वहाँ पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं, यानी जो बाकी कैदी हैं वो उस बैरक की तरफ नहीं जा सकते। सिर्फ जो जेल के सुरक्षा कर्मी हैं उन्हीं को वहां तक जाने की अनुमति है, बाकी कोई वहां तक नहीं जा सकता है। सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरक में जिस तरह की व्यवस्था की गई, जो जैमर हैं जेल के अंदर के जो जैमर हैं उनको भी वहां पर और ज़्यादा बेहतर किया गया है। पूरी टेक्निकल टीम पहुंची थी बांदा जेल पहुंचने से पहले मुख्तार के, और वहां पर जो जैमर हैं उनकी जो यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सुरक्षा को देखते ही बैरक नंबर 15 के बजाय बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया मुख्तार अंसारी को। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास लौटेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है लेकिन ये बहुत बड़ी कवरेज लगातार जारी।